अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, चलिए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनके शरीक मुलजिम समीर कलकर्नी ने जुमेरात को 2008 के मालेगांव बम धमाके केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से अपनी बरीयत की दरख्वास्त वापस ले ली। प्रज्ञा ठाकुर और कलकर्नी ने 2018 में दायर अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली है, क्योंकि केस की समाअत आखिरी मरहले में है और 289 गवाहों की जरा हो चुकी है। सादी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील प्रशांत मुगो ने अदालत को बताया कि चूंकि ट्रायल कोर्ट पहले ही 289 गवाहों को पेश कर चुकी है, इस मरहले पर केस से बरी होने के लिए दबाव डालना दुरुस्त नहीं होगा और इसलिए वो अर्जी वापस लेना चाहती हैं। अदालत ने उसे कबूल कर लिया है। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिला के मालेगांव कस्बे में एक मस्जिद के करीब मोटरसाइकिल में नसब धमाका खेज मवाद फटने से 6 अफराद हलाक और 100 से जायद जख्मी हो गए थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने सऊदी अरब में डंकी की शूटिंग मुकम्मल करने के बाद मुकद्दस शहर मक्का मुकर्रमा का दौरा किया और वहां बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करके उम्रे की सुन्नत अदा की। सुपरस्टार के मक्का के दौरे की तस्वीर एक मदाह के अकाउंट से ऑनलाइन शेयर की गई है। तस्वीर में शाहरुख खान को मुकद्दस मकाम पर लोगों के हुजूम में देखा जा सकता है और उनके जिस्म पर एहराम भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि खाना काबा में शाहरुख खान की मौजूदगी की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां वो लोगों के दरमियान नजर आ रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये बात शाहरुख खान के ट्विटर पर फिल्म के शूटिंग की एक वीडियो पोस्ट करने के एक दिन बाद सामने आई है और जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी फिल्म डंकी के सऊदी अरब में शूटिंग का शेड्यूल मुकम्मल कर लिया है। वीडियो में शाहरुख खान ने फिल्म की पूरी कास्ट और अमले का शुक्रिया भी अदा किया और शेयर किया कि ये इस मुल्क में एक खूबसूरत शूटिंग थी। उन्होंने खूबसूरत मकामात पर शूटिंग की इजाज़त देने पर सऊदी अरब की वजारत सकाफत और फिल्म का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद शाहरुख खान ने उम्रा की अदायगी के लिए मक्का गए, जहां उन्होंने खाना काबा का तवाफ करके उम्रे की सुन्नत अदा की। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल के मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को अमेरिका में हिरासत में लेने की खबरें हैं। ताहम कैलिफोर्निया पुलिस की जानिब से अभी तक कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई है। ज़राए के मुताबिक गोल्डी को 20 नवंबर या उससे पहले हिरासत में ले लिया गया था। ज़राए के मुताबिक ये इत्तला भारतीय खुफिया एजेंसियों को पहुंच गई, जिसके बाद अब वो अमेरिकी एजेंसियों से राब्ते कर रही है। गोल्डी बरार के खिलाफ पहले भी 2 केसेस में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। वो चंद रोज कबल कनाडा से सियासी पनाह के लिए कैलिफोर्निया फरार हुआ था। आपको बताते चले कि जब पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल का मामला हुआ था तो उस वक्त गैंगस्टर गोल्डी बरार कनाडा में मुकीम था। उसे डर था कि सिद्धू को चाहने वाले उसका पता न लगा ले और इसलिए वो कनाडा से फेरेंसियो कैलिफोर्निया चला गया। वहां जाकर उसने 2 वकला की मदद से सियासी पनाह लेने की कोशिश भी की। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। श्रद्धा कत्ल केस के मुलजिम के नार्को टेस्ट का अमल मुकम्मल हो गया है। नार्को टेस्ट के बाद उसे 2 घंटे तक जेरे निगरानी रखा गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस उसे तिहाड़ जेल ले गई। इस दौरान पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। नार्को टेस्ट का अमल मुकम्मल होने के बाद दिल्ली पुलिस उसे तिहाड़ जेल ले गई है। उससे पहले सुबह तकरीबन 8:30 बजे 3rd बटालियन पुलिस मुलजिम को रूहानी अम्बेडकर अस्पताल ले गई, जहां 2 घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में उसका नार्को टेस्ट किया गया। उसके बाद उसे 2 घंटे तक जेर निगरानी रखा गया। ज़राए की माने तो तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहने वाले नार्को टेस्ट के दौरान FSL टीम ने मुलजिम से कट टू कट सवालात किए, जिसका जवाब उसने खुल कर दिया। कहा जा रहा है कि उसने कई सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए, ताहम कुछ सवालों के जवाब देने में कुछ वक्त लिया। उसके अलावा टेस्ट के दौरान उसने कई सवालात पर खामोशी इख्तियार की। ताहम टीम ने सवाल दोहराते हुए उसे जवाब देने को कहा, जिसके बाद मुलजिम ने जवाब दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका में बाइडेन इंतजामिया ने बरसगीर में अलकायदा के 2 लीडरों और अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 2 लीडरों को आलमी दहशतगर्द करार दिया है। वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने एक प्रेस रिलीज में ये इत्तला दी। ब्लिंकन ने जुमेरात को अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता रोज़ महकमा ख़ारिजा ने 2
AQIS और TTP के 2 लीडरों को उनके मुतल्लिका ग्रुपों में कायदाना करार अदा करने के लिए आलमी दहशतगर्द नामजद किया है। बयान में कहा गया है कि ये 4 अफराद उसामा महमूद, अल्ताफ यहया गोरी, महमूद मारूफ और कारी अमजद हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी हुकूमत अफगानिस्तान में सरगर्म अल-कायदा और तालिबान दहशतगर्द ग्रुपों से निपटने के लिए अपने इंसदाद दहशतगर्दी के आलात इस्तेमाल करने के लिए पुरअज़्म है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूक्रेन के दनीप्रोपेट्रोव्स्क और खार्किव इलाकों के लिए फिजाई हमले की वार्निंग जारी की गई है। यूक्रेन के डिजिटल तब्दीली की वजारत के ऑनलाइन फिजाई हमले के अलर्ट मैप के मुताबिक दनीप्रोपेट्रोव्स्क और खार्किव इलाके के लिए हवाई हमले के वार्निंग जारी की गई है। रूस के ज़ापोरिज़िया के इलाके और डोनेट्स्क अवामी जमहूरिया की कीव के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में भी फिजाई हमले के सायरन बजने लगे। रूस के क्रीमिया पुल पर यूक्रेन के दहशतगर्दाना हमले के 2 दिन बाद 10 अक्टूबर को रूस ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमला करना शुरू कर दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। आजम खान की तकरीर से नाराज खवातीन थाने पहुंचकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। वाज़ेह रहे कि समाजवादी पार्टी रहनुमा आजम खान को नफरत अंगेज तकरीर करने पर अदालत ने 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके सबब उनकी असम्बली रुकनीत भी मंसूख कर दी गई। इल्जाम है कि रामपुर ज़िले इंतखाबात में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम राजा की इंतखाबी मुहिम के दौरान आजम खान ने खवातीन के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा किया। शिकायत कुनिंदा खातून शहनाज ने बताया कि आजम खान का बयान तौहीन आमेज़ है। उन्होंने तमाम खवातीन को यह कहा कि क्या कोई उनसे पूछ कर बच्चे को जन्म देगा? क्या जब वो वजीर थे तब भी उनसे पूछ कर किया करते थे? यह खवातीन की तौहीन है। उनकी नज़रों में औरतों की कोई इज्जत नहीं। मुझे इस बयान से दुख हुआ है। तमाम खवातीन एक जैसी है। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।